अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज मैं हाज़िर हूँ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। काफ़ी टाइम बाद बहुत गैप आ गया व्लॉग्स में, सो उसके लिए माज़रत। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहे कि आप जी आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। सो बस मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ में बिज़ी थी, और जैसा कि जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कहाँ बिज़ी थी। सो आज मैं आप लोगों को टूर करवाने वाली हूँ वंडरलैंड का। लकी वन का जो प्ले एरिया है वंडरलैंड, वहाँ मैं बच्चों को लेके गए थे हम लोग। और इससे पहले भी एक विज़िट किया था, लेकिन उसमें मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि मेरे साथ बच्चे मेरे साथ मेरे पेरेंट्स नहीं थे, कोई भी सपोर्ट नहीं थी। तो हम लोग बच्चों को संभालते फिर रहे थे माशाल्लाह। 3 बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो रहा था। सो व्लॉगिंग करना उस वक्त मुश्किल था। सो मैंने अब की मौके का फ़ायदा उठाया। मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे, सो मैंने कहा आज तो व्लॉग बना ही लूँ, और व्लॉग बनाने के साथ आपको शेयर भी कर ही दूँ। और ये जल्दी एडिट कर रही हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस व्लॉग को। मैं भी शायद 1 मंथ पहले बनाया था। तो इतना टाइम तो बनता है क्योंकि मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोज़ अभी भी रखी हुई हैं एडिट करने के लिए, जो 1 ईयर से रखी हुई है पेंडिंग में, और मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ। खैर यहाँ पे हम एंट्री कर चुके हैं। हमारा कार्ड हमने लास्ट विजिट बना लिया था। इससे पहले हम वंडरलैंड पहले कभी नहीं आए थे, ये हमारा सेकंड एक्सपीरियंस ही था। सो सबसे पहले जो जाते ही हमें ना शौक चढ़ता है, मुझे भी खासकर ना, बच्चे बन जाते हैं बंदा जाके ना टिकट्स का, कि यार टिकट्स वाले गेम खेल लें, वो टिकट्स मिलेंगी वो कलेक्ट करनी है। सो पहले हम लोग जो इनका ना 2 फ्लोर्स पे ये बना हुआ है वंडरलैंड। एक आपका जो जहाँ पे आप एंट्री करेंगे वो है ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर टॉप फ्लोर है। टॉप फ्लोर पे जाके ज़्यादातर बड़ों की राइड्स वगैरह हैं, नीचे जो है वो बच्चों की भी हैं। और नीचे ज़्यादातर बच्चों की हैं, बड़ों की कुछ कुछ हैं। ये दिखा रही थी मैं आपको, देखिए कि स्विंग हो रहा है, स्विंग हैप्पी स्विंग था, लेकिन ये बच्चे बैठ नहीं सकते थे, बच्चों को शौक चढ़ा था देखने का। तो हमने कहा देख लो आप। और उसके बाद फिर हम बाकी राउंड लिया हमने कि कौन सी राइड्स लेनी कौन सी नहीं लेनी। सबसे पहले आते ही तो हमने वो जो स्पिन का लगा था ना, स्पिन किया था, और हमें टिकट्स मिल गई थी। अब वो मेरे हस्बैंड टिकट्स पकड़ी हुई हैं। और उसके बाद बच्चों ने यहाँ का हमने हॉर्स राइड लेनी है। हमने कहा चलें जी अब हॉर्स राइड ले लें आप लोग। ये वाली हॉर्स राइड तो कंपलसरी है ना, ऑलमोस्ट आपको हर प्ले एरिया में, हर पार्क में ये हॉर्स राइड मिलेगी बच्चों के लिए। खैर इसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ टिकट काउंटर्स। इनके काफ़ी सारे टिकट काउंटर्स हैं। एंट्री आपको चारों साइड से मिलेगी। जैसे कि आपको पता है कि लकी वन मॉल माशाल्लाह कितना बड़ा है, हमारा एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। सो उस हिसाब से इनके वंडरलैंड की भी एंट्रीज़ हैं, 3-4 जगह से बनी हुई हैं। ये लेफ्ट साइड पर दिखाई मैंने आपको, राइट साइड पर दिखाई, एक मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्रंट पे बिल्कुल जहाँ से हमने एंट्री की थी। तो 3-4 प्लेसेस हैं इनकी जो आप एंटर हो सकते हैं। और ये सारी अब ये छोटी छोटी राइड्स थी बच्चों की, जो जिसमें आप जैसे कॉइन्स वाली नहीं होती, वो आप बैठा लिया और बच्चे थोड़ा सा स्विंग हल्का 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 स्विंग होते रहेंगे। खैर अब हम जा रहे हैं ऊपर। हमने कहा चलें पहले हम ऊपर चलते हैं, बच्चों को नीचे आना था। वो एक सॉफ्ट प्ले एरिया बना हुआ है नाबियन, हम तक को वहाँ जाना था। तो मैंने कहा पहले हम राइड्स लेके आ जाते हैं ऊपर की, फिर आ जाएंगे। और ऊपर आते साथ ही मुझे ये वाली राइड दिखी, और इसकी चीखें अब आप सुने ज़रा। इस राइड में बैठे लोगों की चीखें सुनने के बाद मेरा तो हौसला नहीं हुआ। मैं तो खैर बैठूंगी भी ना, मैं तो कभी, मुझे बहुत डर लगता है इस तरह के डेंजरस राइड से। मैं कभी एक्सपीरियंस भी नहीं, मतलब होता है ना कोई कहते हैं कि चलो यार 1 टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, मैं वो भी नहीं कर सकती। फिर मैंने सोचा हम नहीं बैठ सकते, कोई और तो बैठ सकता है, तो व्लॉग में शेयर करना तो ज़रूरी है। सो हमने कहा करीब जाके ज़रा सही से व्लॉग बनाते हैं इसका। सो रास्ते में जब जा रहे थे हम लोग, तो ये हमें बहुत सारी एक और कुछ गेम्स मिले। यहाँ पे बॉलिंग गेम भी था, और भी वो था ग्रैब करने वाला, जैसे होता है कि आपने वो एरो से नीचे जो लेके जाना है उसको ग्रैब करना है चीज़, वो आपको मिल जाएगी। फिर ये हमारा कार्ड था। अच्छा ये कार्ड की इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि ये हमने 6000 का बनवाया था। और यहाँ पे लकी वन में आपके पॉइंट्स टोकन होते हैं कि 2 टोकन की एक राइड है, 1 टोकन की, मतलब प्राइस नहीं दिए हुए उन्होंने, 70-80 रुपीज़ इस टाइप का हिसाब नहीं है, टोकन्स हैं। और ये 6000 के कार्ड में हमें 100+ टोकन्स मिले थे, जो हमें सेकेंड विजिट में भी हमारे चल रहे थे, ख़त्म नहीं हुए थे। तो मुझे ये सिस्टम अच्छा लगा। जैसे वो आपके पैसे होते हैं 70 रुपीज़ 80 रुपीज़, आप 100,000 का रिचार्ज करवाएं, 6000 में हमें कार्ड भी मिला था और टोकन्स भी अच्छे खासे मिल गए थे। अब यहाँ पे ये जो राइड दिखा रही हूँ आपको मैं, ये भी चेक करिएगा। और इस राइड के बाद मतलब मुझे समझ नहीं आया था कि ये राइड ना एकदम से कर्व में आ गई थी। सो जब एंड में, मतलब स्टार्ट में जब हुआ, जब मैंने थोड़ी सा फोकस दूसरी राइड पे कर लिया था, फिर जब एंड हो रहा था तब मैंने देखा कि हाँ भाई ये कर्व इस ऐसे हुई थी, तो बाद में कैसे सही हुई। इसमें भी अभी तो सिंपल सिंपल चल रही है, बहुत स्लोली स्टार्ट हुई है, स्लो स्लो स्लो। फिर अभी देखा साथ में ये राइड भी आ गई। फिर मैंने कोशिश करके दोनों को एक ही स्क्रीन में लेके मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, दोनों राइड्स देखें और इनकी आवाज़ें भी ज़रा सुनिएगा, मैं दिखाती हूँ आपको, सुनाती भी हूँ।
क्या डेंजरस राइड्स थी। अब आप ये चेक करें, लेफ्ट साइड वाली जो राइड है वो पूरा स्विंग किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, और ये राइट साइड वाली है वो ऊपर से नीचे बार 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 बार। सो इनको देख के मतलब डर भी लग रहा था, लेकिन मैं व्लॉग बना रही थी तो मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। उसके बाद बच्चों ने कहा कि हमें यहाँ पे गेम खेलना है, तो हम इस तरफ आ गए। जब यहाँ पे आके बच्चों ने ज़रा अपना गेम वेम खेला, उसके बाद जब मैं यहाँ पे आगे आई तो मैंने देखा यार ये क्या, इस राइड को एकदम क्या हुआ, ये कर्व कैसे हो गई। फिर ये कि फिर पता चला कि ये कर्व इस तरह हुई थी कि वो मतलब जैसे हुई कर्व वो सेट हो गई। फिर हमने कहा बस अब बहुत हो गया, इस राइड्स को देख लिया हमने, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे आए, अब बच्चे यहाँ अपनी पसंद की गेम्स ढूंढ रहे थे कि कौन सा गेम खेलना है, कौन सा नहीं खेलना, और खेलते भी गए साथ साथ। हर गेम में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, थोड़ा मेरा फोकस ऊपर की तरफ था, मैं दूसरी आपको बड़ों के हिसाब से भी राइड सिखा रही थी। सो प्लेस अच्छी है, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ। मतलब मज़ा आया था, मुझे तो खैर अच्छा लगा था। फर्स्ट एक्सपीरियंस में भी मज़ा आया था, लेकिन वो हम ज़्यादा नहीं हम लोग टाइम स्पेंड कर सके थे। इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, हर एक राइड को डिटेल में देखा, उसको समझा कि हाँ भाई ये बच्चों की हैं, ये बड़ों की हैं, ये से बैठना सही है, इसमें नहीं है। और ये आपको मैं एक और राइड दिखा रही हूँ, ये देखें, ये भी बड़ों की थी ऑब्वियसली। और इसके साथ ही फिर बच्चों को ना आगे पीछे बच्चे साथ साथ थे, पापा उनको राइड करवा रहे थे, गेम्स खिलवा रहे थे, और मैं ज़रा ना व्लॉग बना रही थी। आज मैंने सोच के निकली थी कि आज मैंने व्लॉग बनाना है। सो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही थी। यहाँ पर ये देखें कुछ वीडियो गेम्स वगैरह भी हैं इसमें, जैसे हम लोग खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स हैं बच्चों के साथ साथ हमने भी खेले, बड़ा मज़ा आ रहा था। ये बॉलिंग वाला जो गेम है भी मैं अपने दिखाती हूँ आपको, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आपने भी खेलना है। और बाद में ये देखें हमारी जो टिकट्स हम लोग कलेक्ट करते जा रहे थे, वो साथ साथ हम अपने कार्ड में रिचार्ज करते जा रहे थे। और यहाँ पे जो इसको क्या बोलते हैं, डॉजिंग कार आई थिंक, तो ये भी मैंने कहा आपको दिखाते हैं। पहले मैंने सोचा इसमें बैठती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, बच्चों मैं बैठूँगी तो बच्चों को भी ज़िद करेंगे बच्चे बैठने की, तो वो भी बैठने का कहेंगे, तो इसमें ज़रा धक्का वक्का लगता है भाई, डर लगता है कुछ ऐसी चीज़ों में। सो इसमें फिर हमने अपना जो क्या कहते हैं फ़ैसला था या अपनी सोच थी वो तर्क कर दी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए। यहाँ पर ये एक्टिविटी चल रही थी ऊपर, ये भी देखी। फिर मैंने जो बताया कि आपको, मैंने हस्बैंड को बोला था कि बॉलिंग करने का, मैंने कहा मैंने रिकॉर्ड करना है, मैंने अलग अलग राइड्स रिकॉर्ड करनी है, तो प्लीज़ ये वाला बच्चे नहीं कर सकते, ये रिकॉर्ड बच्चों के साथ रिकॉर्ड नहीं होगी, तो प्लीज़ आप खेलें ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। इसके बाद हम याले गेम पे आ गए थे। यहाँ पे बच्चों ने गेम खेला था, तो मैंने कहा चलें ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें रेसिंग गेम था, आई थिंक कोई बच्चों को भागना भी था उसी के ऊपर खड़े होके उस हिसाब से। और पहले अनाबिया ने खेला, फिर उसके बाद अनंता ने खेला। तो अनंता तो मेरी माशाल्लाह भाई फुल, वो तो जैसे जोश में आई हुई थी कि वो फुल भागी वाकई। जब गेम स्टॉप भी हो गया फिर भी वो उसको हिलाई जा रही थी, उसको पुश किए जा रही थी, अपने चली जा रही थी, रनिंग स्टार्ट थी उसकी। सो माशाल्लाह माशाल्लाह वो फर्स्ट आई थी। मतलब अभी आप देखिएगा गेम में आपको नज़र आ जाएगा। अब जैसे अनंता को पता चला कि जी वो फर्स्ट आ गई हैं, तो अनंता की जो एनर्जी है वो बूस्ट हो गई। अनंता कह रही मैंने दोबारा खेलना है, तो वो दोबारा गेम खेलने लग गई। अब यहाँ पे रनिंग का था, उसमें जो आइलिंग थ्रो का था फर्स्ट वाले गेम में, अब यहाँ पे रनिंग हो रही है, तो वो उसमें भी माशाल्लाह देखें अभी फर्स्ट आ गई हैं वो। अब उनकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाएगी। अनंता फर्स्ट, वेरी गुड अनंता। यहाँ पे अब हम दूसरे गेम में आ गए थे। यहाँ पे स्मॉल बॉल्स दी हुई थी, सामने आपको दिए हुए थे सर्कल्स, उसमें आपने बॉल को थ्रो करना था और उसमें पॉइंट्स लिखे हुए थे कि जितने पॉइंट्स होंगे फिर उस हिसाब से आपको टिकट्स मिलेंगे। यहाँ पे पापा अनाबिया की थोड़ी हेल्प कर रहे थे क्योंकि वो थ्रो करना बहुत मुश्किल था, आपको नीचे की तरफ से थ्रो करना था। सो अनाबिया भी कर रही थी, पापा भी कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा हमारे पॉइंट्स इधर हो गए थे। हमें टिकट्स काफ़ी सारी मिली थी। इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ था कि मतलब इतने पॉइंट्स होंगे तो इतनी टिकट्स हैं। सर्कल्स जो थे ना, वो जो डिफ़िकल्ट वाले सर्कल्स थे ना 10,000 वाले, जहाँ पे टिकट्स ज़्यादा थी, वो उन्होंने सबसे कॉर्नर में बनाए हुए थे ताकि टिकट्स कम से कम ही निकले, इतनी आसानी से टिकट्स तो देंगे नहीं। ये एक और गेम था, यहाँ पे भी बच्चों ने खेला, ये भी बॉल्स वगैरह था। फिर जितनी हमारी टिकट्स कलेक्ट हुई हैं अब हम इनको साथ साथ जमा करते गए ताकि हमारे कार्ड में आगे पीछे मिसप्लेस हो जाएंगी। फिर बच्चों ने ये वाला गेम खेला, ये बच्चों को बहुत पसंद है। एक डॉल्फिन मॉलम भी खेला था इन्होंने ये वाला, और आई थिंक हम लोग कहाँ गए थे, छोटू मोटू में भी शायद, वहाँ पर भी ये वाला गेम था, तो वहाँ पर भी खेला था। बहुत शौक से खेल लेते हैं बच्चे ये वाला गेम। इतने सारे गेम्स खेलने के बाद भी बच्चों की एनर्जी माशाल्लाह वहीं की वहीं थी। अनंता अनाबिया को याद था कि हमने नीचे सॉफ्ट प्ले एरिया में जाना है। मैंने कहा चलो ये वाली राइड्स ले लेंगे तो ये सही है, वहाँ पे जाके आपको 1 आवर के लिए बिल्कुल बॉन्ड हो जाते हैं आप लोग, बच्चे अब अंदर चले जाएंगे खेलने। अब हम लोग क्या करें,
बच्चों को छोड़ के जाने का दिल भी नहीं करता। और यहाँ पे जब हम लोग आए तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, इतना वेट करना पड़ा बच्चों को। मैंने बच्चों से पूछा भी लाइन में जब खड़े हुए थे कि चलें रहने देते हैं ये वाला गेम, आप दूसरी राइड्स ले लो, बाहर जाते हैं कुछ खा पी लेते हैं चलते हैं घर। नहीं जी, हमें यहाँ तो जाना ही जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम ये लोग आए थे, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा सेकंड विजिट है यहाँ पर। सो अब यहाँ पे बच्चों की एंट्री का टाइम आ गया था, बच्चों की एंट्री हो रही थी। यहाँ पे इनका बहुत अच्छा सिस्टम है कि बच्चों की पिक्चर लेते हैं, आपका मोबाइल नंबर लेंगे। अगर आप शॉपिंग करना जाना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो आप उनको यहाँ पे अंदर छोड़ के आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं ईजीली। वो जब तक 1 घंटा आपका पूरा नहीं होगा बच्चों को बाहर नहीं छोड़ेंगे, और आपके कंसर्न के बगैर कभी भी बच्चे बाहर नहीं आ सकते। खैर मैं कभी छोड़ कर ना जाऊँ बच्चों को, क्योंकि ऐसे ही छोटू मोटू में डॉलर मॉल में भी ऐसे एरियाज़ बने हुए हैं, सॉफ्ट प्ले एरिया, जहाँ पे आप बच्चों को छोड़ें और अपनी शॉपिंग वगैरह कर ले। लेकिन मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। सो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, हम लोग भी बैठे हुए थे, उनका वेट कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे, हमने कहा था बस अब आप लोग ये अलग गेम खेलो, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। ये बच्चे जैसे ही बाहर आए तो हमने सोचा कि चलें यार, जो वापसी जाते जाते ना, जैसे हम एंट्री के टाइम पे हमने जो स्पिन गेम खेला था, वो स्पिन का एक सामने था, हमने कहा लास्ट टाइम एक स्पिन कर लेते हैं, देखते हैं कितनी टिकट्स आती हैं। और वो लास्ट टाइम में माशाल्लाह हमारे पास ऑलमोस्ट 200 आई थी या 250 टिकट्स आ गई थी। फिर हमें दोबारा ऊपर जाना पड़ा, क्योंकि टिकट कलेक्ट ये जो काउंटर है ये ऊपर ही है। ये वाला जो एक गेम है ना, इसमें भी बहुत टिकट्स निकलती हैं। ये मेरे हस्बैंड ने एक खेला था, उसमें आई थिंक उनकी 100 टिकट्स मिली थी। हमने फिर ये टिकट्स वगैरह सबमिट कर ली थी, जमा कर ली थी। उसके हमने कहा चलो चलते हैं। बच्चों को ये राइड दिख गई, बच्चों ने कहा हमें ये वाली राइड तो लाजमी लेने का। मैंने कहा चलो भाई ये लास्ट राइड है, इसके बाद चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 आवर्स हो चुके थे। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 घंटा तो बच्चों का सॉफ्ट प्लेयर में गुजरा, बाकी 2-2.5 घंटे हमारे ऐसे गुजरे। फिर हमने कहा कुछ खा पी लेते हैं। जब हम लोग उधर आए फूड कोर्ट में, तो फूड कोर्ट फुल भरा हुआ था। हमने कहा नहीं भाई अब हम बाहर ही चलते हैं। जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन आई थिंक वर्ल्ड हार्ट डे था। सो यहाँ पे तब्बा हार्ट हॉस्पिटल वालों ने कैंप लगाया हुआ था, अपना फ्री चेकअप वगैरह कर रहे थे, जो आपके होते हैं सिंपल सी पल्सेस वगैरह चेक कर रहे थे। सो उसके बाद हमने कहा चलें जी अब हम करते हैं गुड बाय। और फिर हमें वो भूख शदीद लगी हुई थी, देखिए हम दोपहर शाम में आए थे और इस वक्त अंधेरा हो चुका है फुल। फिर हम लोग खाने के लिए पहुँच गए थे। हम लोगों ने डिसाइड किया था रेड एप्पल। सो यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं रेड एप्पल। यहाँ पे एंट्री करते साथ ही हमें, जब हमने एंट्री की साथ ही हमें राइट साइड पे बच्चों को दिख गया एक और प्ले एरिया। उन्होंने छोटा सा मतलब एक पोर्शन सा बनाया हुआ था, वहाँ पे बॉल्स वगैरह रखी हुई थी। बच्चे वहाँ चले गए थे, खेल रहे थे बच्चे वहाँ पर, और हम लोग बैठ के हमने ऑर्डर वगैरह किया खाने का। फिर हमें खाना आ गया, हमें तो बस खाना खाना था, बहुत भूख लग रही थी। सो खाना वगैरह खाया, फिर हम लोग घर आ गए। सो जी ये था आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने लाइक किया होगा। अगर आप लोगों ने बहुत मिस किया मेरे व्लॉग्स तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे कमेंट करके बहुत सारा प्यार दिएगा, ताकि मैं व्लॉग बनाती रहूं और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं और मेरा हौसला बढ़ता रहे। सो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।